हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारा 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग इसके पहले देखे थे। प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। टू वेरिएबल्स होता क्या है, इक्वेशंस होता क्या है, हम लोग कैसे उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कंडीशंस को कि वो लीनियर वेरिएबल इन टू इक्वेशंस है या नहीं है। आज हम लोग इसका ना सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। कौन सा है वो? साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले हमको ये मालूम करना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते किसको है? तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक या एक के नीचे एक। जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि हमारे मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के साथ में क्या चल रहा है? तूफान, आंधी। तो हवा के साथ में बारिश, समझ में आ रहा है? उसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस। सिंपल सी बात है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? दो इक्वेशन एक साथ में सॉल्व करेंगे, एक के नीचे एक, बराबर है? इतना आपको समझ में आ गया करेगा। ये एकदम सादा सिंपल टॉपिक है, बराबर है? अभी समझो कि मैं कुछ इक्वेशंस ले रहा हूँ, जैसा कि वो इक्वेशन में ले सकता हूँ, समझ लो ना कि 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन एक इक्वेशन बन गया। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एक इक्वेशन बन गया, और 3x प्लस इक्वल्स टू 2 ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया, बराबर है? अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमको इसको क्या करना है? एक के बाद एक लिखना है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, और समझो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, बराबर? ये अभी हमारे दो इक्वेशंस हमको मिल गए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हमको ऐसा क्या करना है कि हमको ये देखना है कि हमको या तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बराबर है? दो में से कोई एक वेरिएबल का हमको वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि हम कौन से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखना है 5x माइनस 3y है इस इक्वेशन में, और यहाँ पे क्या है? 3x प्लस y है। तो अब हमको हमारा यहाँ पे ना दिमाग यूज करना है, हमारा यहाँ पे ना माइंड की कैपेबिलिटी यूज करने का। हमको यहीं पे सोचना है कि अब करना क्या है, कैसे मैं एक इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तब हमको ये कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 3y प्लस 3y हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 2, बराबर है? अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को वैसे ही लिख दूंगा, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9x प्लस ये हो जाएगा 3y, और ये 3 2 जा 6, बराबर? और इसको वैसे का वैसे ही रखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? क्या किया हमने? इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोगों ने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 3 जा 9x प्लस 3y हो गया, और 3 2 जा 6। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये समझो ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे प्लस है, 9 और 5x कितना हो जाएगा? 14x, ये कैंसिल हो गया, और 8 प्लस 6 14। अब ये x ऐसे ही रहेगा, x को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, x हमारा वैसे ही रहेगा। x इक्वल्स टू ये 14 वैसे का वैसे नीचे लिया, और ये 14 कैंसिल हो गया। तो हमारा x का वैल्यू कितना मिल गया? x इक्वल्स टू 1, बराबर है? अब ये x हमको एक वेरिएबल का वैल्यू हमको मिल गया, एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया हमको, x का वैल्यू मिल गया। अब x के वैल्यू को हम लोग कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग? पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, बराबर है? अब हम लोग 1 में यहाँ पे वैल्यू फाइंड, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था? 5x
माइनस 3y इक्वल्स टू 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमको यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है, हमको क्या मिली है 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 8। सिंपल। अब क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 1 5 माइनस 3y वैसे ही रहेगा और ये 8 माइनस 3y वैसे ही रखा, ये 5 उससे हट जाएगा, यहाँ पे एडिशन में है प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में आएगा। तो 8 माइनस 5 बराबर, अब ये माइनस 3y, 8 माइनस 5 कितना होता है 3। y को वैसे ही लिया, 3 माइनस ये इधर गया, 3 को इधर लेके गया, माइनस 3 कट हुआ, तो y इक्वल्स टू माइनस 1 बराबर। हमको हमारा दो वैल्यू मिल गया, कौन सा, दोनों भी वेरिएबल मिल गए, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1। क्या मिल गया हमको, y का वैल्यू मिल गया, y इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1। हमको हमारे दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू मिल गए। देखो इस चैप्टर से लीनियर इक्वेशंस में से आपको कोई एक क्वेश्चंस तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर, तो इसको इंपॉर्टेंट करके रख लो, इसको इंपॉर्टेंट डाल के रख लो। इसमें से ना आपको ऐसा ही कुछ कोई भी दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा और x वेरिएबल और y वेरिएबल्स के वैल्यू आपको निकालने रहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया x का वैल्यू और यहाँ पे फाइंड आउट किया ये y का वैल्यू, बराबर है। इतना सादा सिंपल है कि आपको ना सब पॉकेट के अंदर मार्क्स डाल के मिलेगा, सिर्फ समझ के जाना है, करके जाना है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सादा सिंपल है। साइमल्टेनियस का मतलब एक बार वापस बता दे रहा हूँ, एक के नीचे एक। जब भी आपको साइमल्टेनियस बोलेगा तो दो इक्वेशन दिया रहेगा तो एक के नीचे एक, और उस इक्वेशन को ना सॉल्व करने का कोशिश करना, देखना कहाँ से हमको हमारा एक वेरिएबल का वैल्यू मिल रहा है, उसके बाद उस वेरिएबल का वैल्यू पुट कर देना किसी में भी, फर्स्ट में, सेकेंड में या थर्ड में, उसके बाद आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसा रहा आज का हमारा ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का लेक्चर सेशन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और आगे के बारे में देखेंगे, एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे और डिटेल में जानकारी उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को आगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। यार देखो क्या है, पढ़ाई एंजॉयमेंट के साथ में होती है, तो एंजॉय करो और पढ़ाई करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत और लाइक का बटन जरूर दबा देना। थैंक यू।